नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक जिसका कार्य इस समय व्यापारियों के विरोध के चलते रुका हुआ है, उन्हीं व्यापारियों के साथ में आगामी 31 अगस्त को मथुरा के प्रशासनिक अधिकारी और मथुरा के प्रबुद्धजन, गणमान्य व्यक्ति और व्यापारियों के साथ में मथुरा के कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि रेलवे ट्रैक को लेकर के जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन पर चर्चा की जाएगी और व्यापारियों के दिए गए सुझावों के द्वारा ही आगे अब इस रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। ऐसे ही लगातार जब हम व्यापारियों से बात करते हैं तो उन्हीं में से एक व्यापारी, मथुरा के प्रमुख व्यवसायी जयंती प्रसाद अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे भी कि उनकी नज़रों में कैसा होना चाहिए मथुरा वृंदावन रेलवे ट्रैक। स्वागत है आपका अभी न्यूज में। मैं गोपाल जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अभी न्यूज को, जिन्होंने बड़ी प्रमुखता से, चाहे वो जल भराव की समस्या हो, चाहे सड़कों में गड्ढे की समस्या हो, चाहे ये रेलवे ट्रैक का मामला हो, या जो भी समस्याएं जो रोजाना प्रभावित करती हैं जनता को, उन सारी समस्याओं को आप सबसे पहले दिखाते हैं जनता के बीच में। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। कभी न्यूज इसी तरह कार्य करता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। अभी आपने मथुरा वृंदावन रेल मार्ग के बारे में आप ये सब कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, पूछ रहे हैं व्यापारियों से। देखिए, ये कोई लॉजिक नहीं है कि 7 मीटर ऊंचाई पर रेल मार्ग बनाया जाए। मथुरा जलभराव का स्थान है। आप देखते हैं कि यहाँ बस स्टैंड, नए बस स्टैंड के सामने सेतु उसका रेलवे का बना हुआ है, नीचे अंडरग्राउंड पुल बना हुआ है, उसमें पानी भराव रहता है। इसी तरह भूतेश्वर पे, इसी तरह वहाँ कैंट के सामने 3-4 जगह जहाँ हमारी हैं, सब जगह पानी भरा रहता है। ऐसे ही इस ट्रैक को 7 मीटर ऊंचा बना दिया जाएगा तो पूरा मथुरा जलमग्न हो जाएगा, और जलमग्न के साथ साथ मथुरा 2 हिस्सों में बंट जाएगा। मथुरा वासियों को इससे बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। एक अच्छाई कार्य सरकार अच्छा करने जा रही है, लेकिन मथुरा वासियों के लिए नरक हो जाएगा। ऐसा सुझाव हमारा है कि इसको ऊपर 7 मीटर न बनाया जाए, या तो ये पिलर पर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। पिलर पर मेट्रो चल रही है, मेट्रो के हिसाब से इसका निर्माण, कायदे में तो मेट्रो के हिसाब से इसका निर्माण होना चाहिए। और नीचे दोनों तरफ सड़कें बन जाएं आने जाने की, तो मथुरा में, वृंदावन में जितना भी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं आवागमन की, जितना वहां जाम लगता है, वो सारी समस्या का जाम का भी निदान हो जाएगा, और हमको मथुरा वृंदावन को रेल लाइन भी मिल जाएगी। सभी लोगों ने जो ये कार्य रुकवाया है, मैं सब लोगों की बहुत प्रशंसा करता हूं कि उन लोगों ने मथुरा के बारे में सोचा। हमारा प्रशासन बड़ा सजग है, हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह सजग हैं, किसी तरह मथुरा की व्यवस्था न बिगड़ पाए, वो पूरी तरह इसमें सजग हैं। आज जो काम रुका हुआ है, 31 तारीख को इसमें मीटिंग होगी। मीटिंग में अपने अपने सुझाव सभी लोग रखेंगे, हम लोग भी अपने सुझाव रखेंगे, वो भी बताएंगे प्रशासन वाले अपने सुझाव, और सुझाव रेल विभाग भी रखेगा अपने। क्योंकि 7 मीटर ऊंचाई बनाने से मथुरा 2 भागों में बंटना, मथुरा में जल भराव की समस्या बहुत बेहतर, ऐसी जल व्यवस्था हो जाएगी, जल भराव की समस्या, कि कोई भी उसको नहीं सुधार पाएगा भविष्य में आने वाले समय। जी जयंती प्रसाद जी, एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि हम लोगों ने जिनसे ही बात की है, उन्होंने यही कहा है कि ये ट्रैक ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन बात की जाए प्रमुख मुद्दों की, तो इसके अलावा और आपके नज़रों में क्या सुझाव हो सकते हैं? जैसे कि जब हम बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि पिलर पर जाए मेट्रो की तरह, तो कुछ लोग कहते हैं इसे अंडरग्राउंड बना दिया जाए और ऊपर से इस पर सड़क मार्ग बना दिया जाए, ताकि मथुरा वृंदावन को एक और नया सड़क मार्ग बन सके। यदि बात की जाए आपके सुझावों की, तो आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे रेलवे को कि किस प्रकार से इसका निर्माण होना चाहिए? नहीं, अगर मेट्रो की तरह अंडरग्राउंड बन जाए और ऊपर सड़कें बन जाएं दोनों तरफ, तो उससे बढ़िया सुगमता कोई तरीका ही नहीं है। सारा आवागमन इतना अच्छा हो जाएगा मथुरा वृंदावन का, आने वाले यहाँ लाखों आदमी आता है। इतनी भीड़ होती है कि वृंदावन और मथुरा में ऐसा जाम रहता है, 3-3, 4-4 घंटे जाम लगा रहता है। जाम से निजात मिल जाएगा अगर अंडरग्राउंड हो जाए। 2 ही इसकी व्यवस्था है, या तो अंडरग्राउंड ले जाएं लाइन को, दोनों साइड में सड़क बन जाए ऊपर, या पिलर पे ले जाके बना दें, दीवारें ना बनाएं। अगर दीवार बना के और मिट्टी भर के ऊपर उसको रेल लाइन चलाना चाहते हैं तो मथुरा को नरक बना देंगे, और ऐसा काम हम लोग बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। बात की जाए लोगों के एक और प्रश्न की, लोग कह रहे हैं कि जहां पर एक पहले रेल बस थी जिसमें लगभग 60 सवारियों की क्षमता थी, ऐसे में मात्र 10 किलोमीटर के लिए इतना बड़ा रेल प्रोजेक्ट लेकर के आना, क्या सवारियां मिल पाएंगी? अपना अपना सुझाव है। जब कोई चीज चलेगी तो सवारी तो मिलेंगी। देखिए, सरकार अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है सरकार अच्छा नहीं कर रही है। सरकार की जो नीति है बहुत अच्छी है कि कम से कम विकास कार्य हो, और विकास कार्य में मथुरा वृंदावन को लगे एक नया स्वरूप दिया गया है। ये अधिकारियों की गलती से जो एस्टीमेट बनाए गए हैं, अधिकारियों की गलती से बनाए गए हैं। रेल बस चलाएं,
वो तो एक पुरानी व्यवस्था थी ही, लेकिन इसको आधुनिकीकरण से जो बना रहे हैं, ये हमारी सरकार का काम आधुनिकीकरण करना है। ये आधुनिकीकरण के हिसाब से, मथुरा वृंदावन का एक नाम करने के हिसाब से ये रेल मार्ग बनाया जा रहा है। इसमें वही 40 वाली सीटर बना दी जाए, 60 सीटर बना दी जाए, वो तो चल ही रही थी, लेकिन आधुनिकीकरण नहीं था। इसको एक भव्य और आधुनिकीकरण तरीके से बनाया जाएगा, और ऐसी मेरी प्रशासन से और रेल विभाग से उम्मीद है मुझे कि वो सबकी बात सुनेंगे, और सुनने के बाद जो मथुरा के लिए उचित होगा वो करेंगे। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से आज लगातार हम लोगों ने मथुरा के व्यवसायियों से, व्यापारियों से उस बाबत चर्चा की है जो इस समय मथुरा में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मथुरा वृंदावन रेलवे मार्ग कैसा होना चाहिए। लगातार ऐसे ही व्यापारियों के साथ में, लगातार मथुरा में ऐसे ही गणमान्य व्यक्तियों के साथ में हम चर्चा करते रहेंगे इसी मुद्दे को लेकर के। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर, मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।